आप लोग जानते हैं कि बेटा बुरी संगति में जाकर के बेटा बिगड़ सकता है, तो भी आप बुरे लोगों पर नज़र नहीं रखते, बुरे लोगों का आना जाना बंद नहीं करते, बुरे लोगों को रोकते नहीं हो कि नहीं, मेरा बेटा जिस दिन बुरे आदमी शराब पीते को देखेगा ये शराब पी लेगा, तो क्या तुमने शराब फेंकवाओगे? मेरा बेटा जुआड़ी के साथ जाएगा, जुआ खेलेगा, मेरा बेटा गुटखे के खाएगा, देखकर गुटखा खाने लग जाएगा। कितनी बुराइयां दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी तुम उस पर कोई ध्यान नहीं देते। पर इतनी सी घटना घटी कि तुम्हारा बेटा जिस दिन महाराज के दर्शन करेगा उसी दिन वो मुनि बन जाएगा। समझना भैया, किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा जिस दिन गुटखा खाने वालों को देखेगा वो गुटखा खाना शुरू कर देगा। अब आप क्या करोगे? जिस दिन शराब पीने वाले को देखेगा उसी दिन ये शराब पीना शुरू कर देगा, जुआड़ी को देखेगा जुआ खेलना शुरू कर देगा, किसी पापी को देखेगा, डाकू को देखेगा, डाके के साथ चला जाएगा। इतने सारे बच्चे खड़े हैं, सबके बापों के बीच में एक घोषणा हुई कि जिस दिन ये मुनि के दर्शन करेगा उसी दिन ये मुनि बन जाएगा। अब आप सभी बाप लोगों, सभी लोग अपने अपने पुरुषार्थ बनाओ, क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। तुम शराबी के दर्शन से नहीं बचा पाओगे बेटे को, तुम गुटखा खाने वाले की संगति से नहीं बचा पाओगे, तुम जुआड़ियों से नहीं बचा पाओगे, डाकुओं से नहीं बचा पाओगे। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दर्शन कर ही लेगा, क्योंकि उनकी संख्या इतनी है, तुम कहाँ तक बचाओगे? उनकी संख्या इतनी है, कहाँ तक बचाओगे? और तो और कहाँ तक बचाओगे? उसका बाप ही गुटखा खा रहा है, अब बचाओगे कहाँ से ये बता दो। रिश्तेदार गुटखा खा रहा है, कितनों को बचाओगे? कितने हैं उनको जिपाप करने वाले? तुम यही कहोगे भैया क्या करते थे, कितने कितनों को बचाऊंगा। अब बेटा बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिसकी घोषणा हो गई कि ये मुनि के दर्शन करेगा तो ये नियम से मुनि बन जाएगा। सावधान गुनाहगार सब लोग, ये घोषणा हो गई। महाराज जी ये घोषणा आपको परसों के पहले करना थी। महाराज जी आगवानी तक नहीं होने देता है। पूरी समाज मीटिंग कर दी, भैया महाराज को नहीं आने देना गुनाह में। बोले क्यों? भविष्यवाणी हुई है कि महाराज गुने में आएंगे, दर्शन करके सबके बेटे मुनि बन जाएंगे। अभी तो एक कहा था, वो हमने सब कह दिया। झूठ बोलना नहीं, इट मे बी पॉसिबल, संभावना है। और सोचो कभी ऐसा होता, झूठ बोलना नहीं बिल्कुल। देखो यदि ये घोषणा हो जाती कि महाराज आएंगे, नगर में प्रवेश करते ही सभी के बेटे मुनि बन जाएंगे, बोलो कौन कौन मेरी आगवानी में आता और बेटे को आने देता? गड़बड़ कर रहे हो बेटा। तब देखो झूठे हाथ मत उठाओ, झूठे हाथ मत उठाओ। मैंने तीर्थंकर के बापों को भी देख लिया है, तुम किस खेत की मूली हो। तीर्थंकर के पिताओं को देख लिया है, जो कितने ज्ञानी होते हैं, अवध ज्ञानी होते हैं। तीर्थंकर के पिता श्री अवध ज्ञानी होते हैं, भव्य होते हैं, महापुरुषों में आते हैं। वो भी बहल गए। दहल जाओगे एक मिनट,
बोले क्या घोषणा कर रहे हो, क्या आकाशवाणी? बोले आकाशवाणी हो रही थी, आत्मा दहल जाएगी। बहुत बड़ी बात। कैसा है जैन दर्शन में? विदेही जब वनवास गई तब रामचंद्र जी इतने क्रोधित नहीं हुए। विदेही के लिए द्वारा वनवास भेजा गया तब इतने क्रोधित नहीं हुए। विदेही को रावण ने अपहरण कर लिया तब वो इतने क्रोधी नहीं हुए। दुखी और क्रोधी में अंतर है। दुखी तो हुए लेकिन क्रोधी। लेकिन जैसे पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज जैसे सीता के जी का सुना कि उन्होंने आरिका ने साध्वी जीवन बिताने का निर्णय किया है, रामचंद्र जी इतने क्रोध गए, कौन है, मैं देवों को अदेव कर दूंगा, मैं पृथ्वी को पर्वतों से। दोनों दर्शन में एक ही है। अंतिम समय जब दीक्षा लेती है विदेही, तब रामचंद्र जी का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। कोई गलत मार्ग पे नहीं, क्या मार्ग पे? इतना क्रोध है, देवों को अदेव कर दूंगा, पृथ्वी को पहाड़ों से रहित कर दूंगा। और वैष्णव दर्शन में जब यहाँ जैन दर्शन में पृथ्वीमती माता जी है, आरिका है, वहां जाकर उन्होंने संन्यास लिया। वैष्णव दर्शन में पृथ्वी माता पृथ्वी में समा जाती है, तो पृथ्वी माँ उन्हें लेने आई और लेने आती है, तब रामचंद्र जी कहते हैं पृथ्वी मैं तुझे पहाड़ों से रहित कर, क्या क्रोध या नदियों से रहित कर दूंगा, पहाड़ों से रहित कर दूंगा। आग बबूला हो गया। वर्षों से वनवास में बैठी बेचारी, उसकी कैसा है मोह की पराकाष्ठा देखो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।